कई राज्यों में इलेक्शन हुए हैं और ये जिक्र उनकी तरफ से किया गया है, इसलिए अब इलेक्शन हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान इसी के साथ हो गया है। तो अलग अलग रंग के मतदान पत्र इस्तेमाल किए जाएंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। आपको बता दें 71,398 मतदान केंद्रों पर चुनाव कराया जाएगा। 4,25,000 मतदान कर्मी नियुक्त किए जाएंगे और प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक पीठासीन अधिकारी और 4 मतदान कर्मी नियुक्त होंगे। तो इस वक्त आप बंसल न्यूज पर ये बड़ी खबर देख रहे हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान, 3 चरणों में वोटिंग होगी। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता तारीखों के ऐलान के साथ ही अब लागू हो गई है। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 3 चरणों में ये पंचायत चुनाव होंगे। तीसरे चरण की वोटिंग 16 फरवरी को होगी। चलिए विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ संवाददाता आकर्ष शर्मा लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकर्ष, सबसे पहले तो आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कुछ जानकारी विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। 3 चरणों में चुनाव होगा। जिस तरीके से राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पूरी जानकारी दी है कि 6, 28 और 16 फरवरी और 6 जनवरी और 28 जनवरी में ये तीनों चरणों के चुनाव आयोजित किए जाएंगे। उसके बाद मतदाता सूची, यदि हम ईवीएम की बात करें तो ईवीएम से जिला पंचायत उपाध्यक्ष, सीईओ के चुनाव किए जाएंगे। उसके बाद यदि हम बात करें सरपंच और उप सरपंच के जो चुनाव हैं और यदि बात करें पंचों के चुनाव, तो ये मतदाता पत्र के द्वारा जो है आयोजित किए जाएंगे। और कांग्रेस पार्टी मुख्य रूप से लगातार मांग करती रही है कि जल्द से जल्द पंचायत चुनाव कराए जाए। हमारे साथ जीपी धनोतिया जी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर, आखिरकार आप लोग लंबे समय से मांग कर रहे थे कि पंचायत चुनाव हो, आखिरकार तारीखों का ऐलान हो गया, कितने तैयार हैं आप? हम तो स्थानीय निकाय सभी के चुनावों की तैयारियों में व्यस्त थे। हमारी तो मांग रही सरकार से कि नगर निगम, नगर पालिकाएं और नगर परिषद की चुनाव भी कराए जाएं, लेकिन सरकार को कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में डर रहा है। कोरोना के कारण, महंगाई के कारण, भ्रष्टाचार के कारण उन्होंने चुनाव को टालने का प्रयास किया है। बड़ी हिम्मत करके उन्होंने पंचायत चुनाव की घोषणा कराई है। स्वागत योग्य है, कांग्रेस पार्टी तैयार है, लेकिन सवाल यह है कि ये चुनाव की घोषणा है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सोची समझी योजना है। इसमें इतनी कमियां हैं, इतनी खोट हैं, इतनी कमियां हैं कि इनके बारे में जितना भी कहा जाए वो शायद आश्चर्य होगा आपको कि चुनाव की घोषणा तो हो रही है। आज की तारीख मतदाता सूची भी इनके पास तैयार नहीं है। मतदाता सूची के लिए ये पत्र रखा हुआ है, जैसे 6 दिसंबर के लिए डेट दी गई है कि 6 दिसंबर तक ये मतदाता सूची तैयार होगी। आज 4 दिसंबर है, मतदाता सूची तैयार नहीं है, चुनाव घोषणा कर दी गई। आरक्षण के लिए कल परसों चुनाव का लेटर जारी हुआ है कि 52 जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण होंगे, वो आरक्षण नहीं है, चुनाव घोषित कर दिए गए। 2021 के परिसीमन पे आप आरक्षण कर रहे हैं, 2014 के पंच सरपंच के आरक्षण कर रहे हैं, तो एक साथ दो चीज़ें कैसे संभव हो सकती है। परिसीमन आज भी माननीय न्यायालय की शरण में याचिका लगाई कई लोगों ने, और वहाँ पे माननीय न्यायालय ने कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। 4 सप्ताह के अंदर सरकार जवाब मांगा है, चुनाव घोषित कर दिए गए हैं। और आपकी चुनाव की जो प्रक्रिया चलेगी 3 चरणों में, वो 2022 में चुनाव होंगे। जो 18 साल के बच्चे जो नए मतदाता बनेंगे जनवरी 2022 को, उनको आपने वंचित कर दिया गया है। तो चुनाव प्रक्रिया क्या है? तो चुनाव प्रक्रिया का एक तरह से मजाक किया गया है। 3 चीजों का आपने जिक्र किया, मतदाता सूची का आपने जिक्र किया, परिसीमन का आपने जिक्र किया, आरक्षण का आपने जिक्र किया। तीनों चीजों में आप कमियां निकाल रहे हैं, तो क्या आप क्या करेंगे? क्या कोर्ट की शरण में जाएगी कांग्रेस पार्टी? हम तो तैयार है, हम तो सारी चीजें, हम तो आईना दिखा रहे हैं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने किन मजबूरियों में ये चुनाव की घोषणा की है, सरकार के दबाव में किस तरह घोषणा की है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी ने पहले कोर्ट में गई ना, कांग्रेस पार्टी आज कोर्ट जाने की है। लेकिन निश्चित रूप से जो लोग कोर्ट में गए हैं, जिन लोगों के साथ न्याय हो रहा है, जो जनप्रतिनिधि हैं, पंच है, सरपंच है, जिला पंचायत है, वो लोग न्यायालय की शरण में गए हैं। हम उनके साथ हैं और हम उनके लिए सहयोग करने के लिए हर तरह से तत्पर रहेंगे। मतलब पीछे से आप सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप नहीं जाएंगे? अभी आप पीछे सपोर्ट वाली बात नहीं है। हम स्वागत करेंगे माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया होगी उसका। जो लोग आज वंचित हैं, जो लोग परेशान हैं, उनके साथ हम खड़े हुए हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इससे कोई डर नहीं है। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। आकर्ष, आप बने रहिएगा, आपसे बात करेंगे, सीधे रुक करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है, आयोग ने तारीख घोषित कर दी है पंचायत चुनाव की। मेरे साथ विपिन सिंह साहब है। सर, क्या तारीख रहेंगी? 3 राउंड में हम चुनाव कराएंगे। पहले राउंड का चुनाव 6 जनवरी को, दूसरे राउंड का 28 जनवरी को और तीसरे राउंड का 16 फरवरी को।
क्या कहा जाए सर, जिस तरह से कोर्ट की बात कही जा रही थी, कोर्ट जाने की, कहीं कोई वो तो नहीं होगी आगे चलकर? जनरली कोर्ट इंटरफेयर नहीं करते हैं एक बार चुनाव की घोषणा हो जाए तो, लेकिन वैसे भी कोर्ट जो भी आदेश देगा उसका पालन सबके लिए करना जरूरी है, हमारे लिए भी करना जरूरी है। कोविड के बीच में कोविड की चर्चा एक बार फिर है, तीसरी लहर को लेकर, तो किस तरह की तैयारियां हैं? क्या ये माना जाए कि आगे चलकर कहीं कोई स्थितियां तो नहीं? कोविड को लेकर के पूरी तैयारी है। इस पूरे चुनाव में सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना है। हमने बहुत डिटेल में निर्देश जारी किए हैं। कलेक्टरों की कई बार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है, उनसे पॉइंट वाइज डिस्कस किया है। हेल्थ डिपार्टमेंट से कंटिन्यूसली हम चर्चा में हैं और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हमने हेल्थ डिपार्टमेंट को भी दिए हैं जिनका पालन किया जा रहा है। और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के दौरान हम लगातार ये देखते रहेंगे कि जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं कोविड संबंधी, उनका अक्षरशः पालन हो रहा है। अंतिम मेरा आपसे सवाल है, जैसा आपने तो मध्य प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो गया है और आपको बता दें तारीखों का ऐलान होने के साथ ही 9 और पहले चरण में 9, दूसरे चरण में 7 और तीसरे चरण में 36 जिलों में चुनाव होगा। चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता तारीखों के ऐलान के साथ ही लागू हो गई है। पहले चरण के लिए 13 दिसंबर से नामांकन पत्र मिलेंगे। इसके साथ ही तारीखें आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 6 जनवरी को पहले चरण के लिए वोटिंग होगी, साथ ही दूसरे चरण के लिए 28 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और 16 फरवरी को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी। ये जानकारी दी है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से। 3 चरणों में चुनाव हुआ, तारीखों का ऐलान हो गया है। कोविड के बीच में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी दी गई है कि चुनाव लगातार टाले जा रहे थे कोरोना की दूसरी लहर के समय, उसके कारण भी इलेक्शन लगातार टल रहे थे, लेकिन अब इलेक्शन होने जा रहे हैं। और क्योंकि उनका ये भी कहना है कि कई और राज्य ऐसे और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सानी जी लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनोज जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, 3 चरणों में इलेक्शन होंगे। कोविड के बीच में क्योंकि ये इलेक्शन होने जा रहे हैं तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी? देखिए, निश्चित रूप से जिला पंचायत, जनपद पंचायत के आज तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 3 चरणों में मतदान होंगे, जैसा अभी खुद बता रहे थे चुनाव आयोग के चेयरमैन, और उन्होंने राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन खुद ही बता रहे थे बीपी सिंह साहब। लेकिन बड़ी बात यह है कि मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत सदस्य करीब 52 जिले हैं, जिनमें से 859 पदों पर होना है। जनपद पंचायत के सदस्य 313 जनपद है, जिसमें से 6727 पदों पर चुनाव होंगे। इसी तरह सरपंच की हम बात करें तो 22,581 ग्राम पंचायत है, यहाँ 22,581 सरपंच के चुनाव होंगे और पंच की संख्या जो रहेगी 22,581। कुल मिलाकर 3,62,754 जो रहेंगे पद रहेंगे। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 चरणों में मतदान होना है। मतदान को लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूर्ण कर ली गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात कही है बीपी सिंह साहब ने कि पूरे मसलों को लेकर करीब 128 अलग अलग याचिकाएं लगाई गई है। लेकिन जिस तरह से सरकार ने और बाकी जो जवाब दिया गया उसके आधार पर हमने निर्वाचन करने का फैसला किया है, तो निर्वाचन अपने निर्धारित तारीख में होंगे। लेकिन इस बीच यदि कोर्ट की तरफ से कुछ आता है तो फिर उस पर जरूर विचार किया जा सकता है। लेकिन आज तारीख घोषित हो गई, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। ठीक है मनोज जी, बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से पंकज चतुर्वेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। और तारीखों का ऐलान हो गया है सर, पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित कर दी गई है। किस तरह की तैयारियां आपकी तैयार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती जी, जन सेवा के लिए, जन संवाद के लिए, जन कल्याण के लिए राजनीति करती है। और उस प्रकार की राजनीतिक नीतियों के तहत हम हमेशा जनता के संपर्क में रहते हैं। बराबर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करते। यद्यपि ये चुनाव दल के आधार पर नहीं है, इन चुनाव में जो हम जन्म चुनाव का जिक्र कर रहे हैं उनमें दलीय आधार पर चुनाव नहीं होगा, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के भाजपा समर्थित जो प्रत्याशी मैदान में रहेंगे। तो जहाँ तक चुनाव के विषय में तैयारियों के यदि संदर्भ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सदैव तैयार रहती, क्योंकि हम चुनाव की तैयारी नहीं करते, पूरे वर्ष भर 5 वर्ष जब भी जनता के बीच रहते हैं, जन मुद्दों पर कार्य करते हैं। तो इसलिए किसी प्रकार के चुनाव, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर हो या पंचायत के चुनाव जो गैर दलीय आधार पर होते हैं, जिस प्रकार के भी चुनाव होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है, तत्पर है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है।
पंकज जी, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और क्योंकि केसेस मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, उस बीच में ये इलेक्शन हो रहे हैं, तो पार्टियों को भी कितना सचेत रहने की जरूरत है? इसके लिए तैयारियां तो पार्टियों को भी करनी होगी। तो पूर्ण रूप से सचेत, सजग और सतर्क पार्टी है जहां तक कोरोना का विषय है। और हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में तो पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। 15 दिसंबर को मतदान है, 15 नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं जी। तो वहाँ भी ये स्थिति बनी है। तो मुझे जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष है, जी। पूरी भारतीय जनता पार्टी अभी हमारे प्रशिक्षण के वर्ग चल रहे हैं पूरे प्रदेश में। 150 से 200 लोग आ रहे हैं, पर आप यदि वहाँ जाके देखें तो बाकायदा कोविड प्रोटोकॉल का पालन है, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन, सारी चीजों को पर्याप्त ध्यान रखा जा रहा है। और बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। और मैं सरकार को, मुख्यमंत्री जी और उन तमाम हेल्थ वॉलंटियर को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने मध्य प्रदेश में लगभग 100% पहले चरण का टीकाकरण कर लिया है और 68% दूसरे चरण का कर लिया है। तो दोनों विषयों पर, सरकार के विषय पर, संगठन के विषय पर, कोविड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। ठीक है। और टीकाकरण, मास्किंग, डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल हम सबका पालन करें। बेहद जरूरी है सर इन चीजों का ध्यान रखना। पंकज जी, अब मुद्दे की अगर बात करें तो किन मुद्दों को लेकर